अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज हम न्यूट्रिशन चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन का कंसेप्ट। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे समझते हैं न्यूट्रिशन का कंसेप्ट। न्यूट्रिशन एक एसेंशियल पिलर होता है हमारी ह्यूमन लाइफ का, ठीक है, हमारी हेल्थ का, और जो डेवलपमेंट पूरी लाइफ स्पान चलती है उसके लिए क्या होता है, एक एसेंशियल पिलर होता है। मतलब कि जैसे एक घर होता है, उसके 4 पिलर्स होते हैं। अगर उसमें एक पिलर में कोई भी ब्रेकेज आता है तो क्या वो घर ठीक रहता है? क्या वो स्टेबल रहता है? मत ना रहता है। ऐसे ही जो न्यूट्रिशन होता है एक ह्यूमन लाइफ का, हमारी हेल्थ का डेवलपमेंट, जो हमारी पूरी लाइफ स्पान चलती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एसेंशियल पिलर होता है न्यूट्रिशन। इसके बगैर जो है ये सारे जो है इनकम्प्लीट रहते हैं। हमारी लाइफ के बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अर्लीस्ट स्टेज होते हैं फीटर डेवलपमेंट के। हमारे जब बच्चा जनता है बर्थ के टाइम, थ्रू इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस इनटू एडल्टहुड और ओल्ड एज, ये सारी स्टेज जो होते हैं ना, तो इसमें प्रॉपर फूड और गुड न्यूट्रिशन जो है एसेंशियल होता है। इसके बगैर ये सारे स्टेज जो है ये भी इनकम्प्लीट होते हैं। तो इनमें ये क्या करता है, हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? सर्वाइव करने के लिए, फिजिकली ग्रो करने के लिए, मेंटली डेवलपमेंट के लिए। और जो भी हमने पूरी लाइफ स्पान में हमारी परफॉर्मेंस होती है, जो भी हम परफॉर्म करना चाहते हैं बेहतर बनाने के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर फूड और गुड न्यूट्रिशन जो है एक एसेंशियल पार्ट जो है प्ले करता है। और हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए, चाहे हमारी पढ़ाई हो, किसी में भी कोई भी बिजनेस हो, उसमें प्रोडक्टिविटी के लिए, कोई भी हम काम करते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी के लिए जो है गुड प्रॉपर फूड और गुड न्यूट्रिशन एसेंशियल होते हैं। अगर हम बात करें हमारी हेल्थ के लिए तो है ही, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम फूड की बात करें, हम फूड जो है ना, तो फूड हमें किस लिए चाहिए होता है? हमें जिंदा रहने के, सबसे पहले जिंदा रहने के लिए फूड इंपॉर्टेंट होता है। और तो हमारी फिजिकली ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ, मतलब ग्रो करने के लिए जो है फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए फूड जो है इंपॉर्टेंट होता है। और हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है। ये सब करने के लिए, सारी फंक्शंस करने के लिए हर एक न्यूट्रिएंट जो है एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अब यही न्यूट्रिएंट जो होते हैं जब ये कंबाइन होते हैं टू सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी, इसी को हम जो है बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? कि यही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, एसेंशियल मिनरल्स, है ना, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है एक बैलेंस डाइट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करें, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। क्या होती है? एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसकी? एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेक्स, एक्टिविटी, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, जितने मतलब हमारी एज के हिसाब से, हमारी साइज के हिसाब से, एक्टिविटी लेवल, स्टेट ऑफ हेल्थ के हिसाब से हमारे डिफरेंट जो है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, उसके बाद फूड की बात करते हैं। फिर से हम फूड क्या होता है, फूड के बारे में जानते हैं, है ना। फूड क्या होता है? फूड एक ऐसे एडिबल सबस्टेंस होता है। फूड एक एडिबल सबस्टेंस होता है। क्या होता है? फूड एक एडिबल सबस्टेंस होता है जिसका ओरिजिन क्या होता है? यूजुअली प्लांट ओरिजिन होता है या तो एनिमल ओरिजिन होता है। फूड जो है ये इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नरिशिंग, जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या नरिशिंग या न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? कहा फूड जो है उसमें होते हैं नरिशिंग और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, एसेंशियल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। उसके बाद आता है फूड। फूड की क्या करता है? फूड की फंक्शंस क्या होती है? कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे। ये हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। क्या करता है? हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। एनर्जी को क्या करता है? हमें जो एनर्जी चाहिए होती है कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। फूड को एनर्जी जनरेट करता है, फूड से। ठीक है ना, ये जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है पूरी लाइफ स्पान में, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मेंटेनेंस में ये जो हमारी हेल्प करता है। अब उसके बाद क्या होता है? मीनिंग हम पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? न्यूट्रिशन जो है एक लैटिन वर्ड न्यूट्राइज से आया है, जिसका मतलब होता है टू नरिश, है ना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना हमारी ह्यूमन बॉडी को। नरिशमेंट इज एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ। नरिशमेंट जो है वो एसेंशियल होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैंने डेफिनेशन तो मैं वैसे भी पढ़ा सकता, लाइन बाय लाइन पढ़ा सकता था मैं, लेकिन इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में आपके लिए बनाया है ताकि आपको सब कुछ जो है अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स पैट्रिक डेविस ने दी थी यह डेफिनेशन। अब न्यूट्रिशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। एक प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को इनटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको किस लिए यूज़ करते हैं? फिजिकली और मेंटली ग्रो करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के किस का? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन जैसे जो है कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ करने के लिए, मेटाबॉलिज्म करने के लिए, और रिपेयर करने के लिए टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को। जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है उसको रिपेयर करने के लिए जो है एक न्यूट्रिशन का एक अहम रोल होता है। अब
कुछ न्यूट्रिशनल स्टेज आते हैं इसी डेफिनेशन में ही होते हैं, ये अलग मत समझना, डेफिनेशन में ही है। न्यूट्रिशनल स्टेजेस कौन से न्यूट्रिशनल स्टेज, वो स्टार्ट होते हैं इंजेशन से। अब हम इसको खाने को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज तक, ठीक है, एसिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद लास्ट में एक्सक्रीशन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक के हिसाब से मैंने याद रखा है। आई वांट डाटा, क्या आई का मतलब है इंजेशन, वांट का कुछ नहीं है, ऐसे याद रख सकते हो। आई वांट डाटा, DATA, आई वांट डाटा फॉर माई एक्स्ट्रा मनी, एक्स याद रख सकते हो, एक्सक्रीशन, ठीक है, ऐसे याद रख, ठीक है। आई वांट डाटा फॉर माई एक्स्ट्रा मनी, कैपिटल जो भी लिखा है उसका मीनिंग है, और बाकी जो है छोटे छोटे उनका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे याद रखना। आई वांट डाटा फॉर माई एक्स्ट्रा मनी, आई DATA और E इनका मतलब है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एसिमिलेशन,